अगर वरदान देना ही चाहते हो तो हमें यह वरदान दो कि हमारे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। अब यमराज जी इतना भूल गए कि हम इनके पति को लिए जा रहे हैं, लेकिन सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में कह दिया ऐम मस्तु ऐसा ही होगा। क्या हुआ है? अब तो सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा, चले हैं इधर यमराज। पीछे लौट करके देखा, उसी समय कहा अरे हमने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारे संतान होगी, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ वापस। जवाब दिया महाराज एक बात सुनो हमारी। देखिए कहने लगी हम पीछे नहीं जाएंगे। क्यों? यमराज कहने लगे ठीक है हम तुम्हें दूसरा वरदान देते हैं और दूसरा वरदान देने के बाद में तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। सावित्री तो पहले ही वरदान में खुश हो गई, क्योंकि वह समझ गई कि यमराज फंस चुके हैं। क्या हुआ? और बरे दूजा सुन लेना, दूसरा वरदान हमें दीजिए कि हमारे ससुर का राज वापस मिल जाए और ससुर के खुल जाए तो ससुर के खुल जाए तो ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान देने के बाद में आगे बढ़े, लेकिन क्या देखा सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। उसी समय यमराज कहने लगे बेटी अब क्या चाहिए तुम्हें? अब तो हमने तुम्हें राज भी वापस कर दिया, तुम्हारे ससुर के नेत्र भी वापस कर दिए, संतान की भी प्राप्ति होगी, तो अब क्या चाहिए? जवाब दिया यही तो चाहिए हमें। अरे आप ही सोचिए कि मैं पतिव्रता नारी हूँ और आपने कहा कि हमारे गर्भ से संतान की प्राप्ति होगी, तो आप हमारे पति को लिए जा रहे हैं, ऐसे में हमारे गर्भ से संतान की प्राप्ति कैसे होगी? जो इतने शब्द सुने हैं उसी समय यमराज कहने लगे हैं बेटी ये तो बड़ा गलत हो गया मेरे संग में। जवाब दिया है कि अरज मेरी सुनिया दीन दयाल, हमारे पति क्यों लिए जा रहे हो तो सुनो। अरज मेरी सुनिया दीन पति बिना होए को कैसे हाल, सोच यही दिल में भारी, सोच यही दिल में भारी, मेरे निकलना विधि जवाब दिया धन हो सावित्री तुम, आज यमराज को भी तुमने चकमा दे दिया हैं? अरे हम तो यही सोच रहे थे कि तुम्हें वरदान दे करके आगे जाऊंगा, लेकिन धन हो तुम
और तुम जैसी स्त्री को जिसने यमराज के चंगुल से भी अपने पति को बचाया है। जवाब दिया है बेटी, लली तेरी बातन में आया, पति तेरो मैंने जानो, उसी समय सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया है। लली तेरी बातन में पति तेरो हमने जियो, सदा तुम रहो खुशहाली, सदा तुम रहो खुशहाली, मिटे मिटे ना विधि। जवाब दिया बेटी, जाओ हमने तुम्हारे पति को जीवित कर दिया। इस तरह से यमराज जी ने सत्यवान जी के प्राणों को वापस किया है। और सब सावित्री अपने पति के पास जब लौटी हैं, सत्यवान जी कहने लगे, अरे मैं यहाँ कैसे लेटा हुआ हूँ। जवाब दिया, आप तो यहाँ सोते रहे और हमसे पूछो किस तरह से आपको यमराज जी के चंगुल से बचा करके हम लेके आए हैं। उसी समय जवाब दिया है कि देखिए सावित्री, धन हो तुम, जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। स्त्री जाति को भी सत्यवान की पत्नी यानी सावित्री जैसी स्त्री पर गर्व है। बोली सांची दरबार की। इस तरह से यानी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी है।